नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में सब फ्री के दम पर कांग्रेस का जोश हाई है। किसान कर्ज माफी का अपना वादा निभाया, एक बार फिर किसानों की कर्ज माफी का वादा किया है। बीजेपी ने यह नहीं किया है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने 5 मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया है, जिसमें हर परिवार को 35 किलो फ्री राशन, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री और किसानों की फिर से कर्ज माफी। सीएम का मानना है कि कांग्रेस की ये फ्री वाली बातें जनता को खूब पसंद आ रही है और इसलिए उन्हें लगता है कि एक बार फिर उनकी ही सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव ने रचा इतिहास। नक्सल आतंक के लिए कुख्यात छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में विधानसभा के चुनावी आंकड़ों ने धमाका कर दिया है। बस्तर की 12 और दुर्ग की 8 विधानसभा समेत 20 सीटों पर हुए मतदान का आंकड़ा 78% पहुंच गया है। इसके पहले हुए 4 विधानसभा चुनावों में पहले चरण की 18 सीटों पर हुए मतदान में कभी यह आंकड़ा इतने अंकों नहीं छू पाया था। 2018 में पहले चरण के चुनाव में 76.47% हुआ था। 2023 में यह आंकड़ा 78% पहुंच चुका है। अमित शाह का दावा, कांग्रेस का हो जाएगा सुपड़ा साफ, बनेगी बीजेपी की सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जशपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पर धर्म परिवर्तन, महादेव सट्टा ऐप, नक्सलवाद और राम मंदिर के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ है। अमित शाह ने साथ ही दावा किया कि इस चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी की सरकार आई तो गरीबों के घर पर बुलडोजर चले, भनपुरी में सीएम भूपेश बघेल का हमला। सीएम बघेल ने कहा कि जब जनता का साथ हो तो फिर किसी से क्या दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में लोगों को 7 किलो राशन मिलता था, लेकिन हमारी सरकार ने 35 किलो राशन दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर धोखे से भी बीजेपी को चुनेंगे तो फिर से 7 किलो राशन मिलने लगेगा। हम गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों को उसका पूरा अधिकार मिले, इसके लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो लोगों के घरों में बुलडोजर चलेगा। गाय के गोबर में भी घोटाला, जीवन में पहली बार देखा। जशपुर में शाह ने सीएम बघेल पर कसा तंज। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस पार्टी की यह घोटालों की सरकार है। भूपेश बघेल ने शराब एवं कोयला में घोटाला किया। पीएम मोदी ने जो चावल भेजा उन्होंने उसमें घोटाला किया। मैंने पहली बार अपने जीवन में गाय के गोबर में घोटाला करने वाले व्यक्ति को देखा, उन्होंने उसमें भी घोटाला कर दिया। पीएम मोदी का एक ही काम, लोगों से झूठे वादे करना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरायपाली में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 साल हो गए लेकिन 15,000 का 15 पैसा नहीं आया। कहा कि इससे साबित होता है कि पीएम मोदी और बीजेपी की गारंटी पर कोई विश्वास नहीं करता। कल ही 2016 में 8 बजे टीवी की बड़ी स्क्रीन पर नोटबंदी का तुगलकी फरमान आया था। लोगों को अपना ही नोट बदलने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ा था। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कांग्रेस जीती तो फिर से सीएम बनेंगे भूपेश बघेल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी सभा को संबोधित किया। खड़गे के साथ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज भी पहुंचे। कोरिया और एमसीबी जिले की तीनों सीटों के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आप जिताओ, फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनेंगे और दूसरी लाइन में ही संभल कर बोले कि जो भी हाईकमान चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा और कांग्रेस ने जो भी वादा किया है उसे जीतने के बाद पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले अब तक मिले 66 करोड़ 33 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के हर जिले में प्रशासन अलर्ट मोड में है। हर विधानसभा क्षेत्र के सरहदी इलाकों में वाहन चेकिंग सख्त कर दी गई है। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से 8 नवंबर तक 66 करोड़ 33 लाख रुपए का सामान और कैश जब्त किया है। इनमें 17 करोड़ 98 लाख रुपए कैश है। छत्तीसगढ़ के इस गांव में अभी तक नहीं बन पाई सड़क, ग्रामीणों ने चुनाव का किया बहिष्कार। कोरबा विधानसभा के जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम पंचायत पचरा आश्रित ग्राम अमहवा के ग्रामीणों ने पहुंच रास्ता नहीं होने से चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। 600 आबादी वाले इस गांव के 3 नालों में अब तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए किसी भी चुनाव में शामिल नहीं होने की बात कही है। बिलासपुर दिल्ली की सीधी उड़ान महज 3 दिन में बंद। 31 अक्टूबर को शुरू हुई थी फ्लाइट। केंद्र सरकार ने बिलासपुर से दिल्ली के लिए शुरू की गई सीधी उड़ान को महज 3 दिनों के भीतर ही बंद कर दिया है। अचानक फ्लाइट बंद से बिलासपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश भड़क गया है। हवाई सेवा जन संघर्ष समिति ने सद्बुद्धि यज्ञ किया और केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में जमकर नारेबाजी की।
बिलासपुर में मायावती का चुनावी हुकार। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती बिलासपुर पहुंची। मायावती ने सरकंडा स्थित साइंस कॉलेज मैदान में विशाल सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ में महिलाओं और दलित आदिवासियों पर अत्याचार का आरोप लगाया। साथ ही प्रदेश की जनता से बीएसपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। पीएम आवास के 23,000 हितग्राहियों को नहीं मिल रहा रेत। ग्रामीण क्षेत्रों में रेत घाट शुरू नहीं होने से जिले में स्वीकृत 23,000 पीएम आवास का काम ठप पड़ गया है। आवास के लिए किश्त जारी होने के बाद निर्माण जारी रखने के लिए लोगों को ब्लैक में रेत की खरीदी करनी पड़ रही है। मानसून के दौरान रेत उत्खनन व परिवहन पर ग्रीन ट्रिब्यूनल का प्रतिबंध हटने के 22 दिन बाद एकमात्र कटघोरा के कटोरी नगोई घाट की शुरुआत हुई है। जिला खनिज विभाग की ओर से 12 रेत घाटों का चिन्हांकन किया गया है, जिसमें 2 रेत घाट कुदुरमाल और चुइया को पर्यावरणीय अनुमति मिल गई है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत 20 ट्रेनों का परिचालन HOG प्रणाली से। अत्याधुनिक हेड ऑन जनरेशन प्रौद्योगिकी को अपनाने के साथ ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 20 ट्रेनें हरित यानी ग्रीन ट्रेन हो गई है। अब ये ट्रेनें महंगे डीजल ईंधन को जलाने की बजाय ओवरहेड उपकरण के माध्यम से सीधे ग्रिड से बिजली ले रही है। रेलवे प्रबंधन ने बताया कि HOG इंजन से सीधे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पावर केबल की शक्ति का उपयोग करके प्रकाश और एयर कंडीशनिंग के लिए कोचों को विद्युत आपूर्ति करने की एक प्रणाली है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में गिरेगी ठंड। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवा की दिशा बदल गई है। इसके चलते हवा में नमी की मात्रा भी अधिक है। मौसम विशेषज्ञ HP चंद्रा का कहना है कि इसके प्रभाव से आने वाले 5 दिनों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में क्रमिक हल्की वृद्धि की संभावना है। पदोन्नति मामले में शिक्षकों को कोर्ट से मिली राहत। रायपुर में बहुचर्चित शिक्षक पदोन्नति मामले में कोर्ट की तरफ से शिक्षकों को राहत मिली है। उन्हें पुराने स्कूल पर पदभार ग्रहण करने के आदेश दिया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग अभी भी संशय में है कि उन्हें पदोन्नति के बाद मिले स्कूल में पदभार ग्रहण करवाए अथवा संशोधन के बाद मिले स्कूल पर। शिक्षा विभाग न्यायालय के आदेश पर रायशुमारी के लिए महाधिवक्ता को पत्र लिखा है। न्यायालय ने छात्रों के हितों को देखते हुए शिक्षकों को पदभार ग्रहण करने का निर्णय दिया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।